अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने वताए फ़कीर का नाम तो बहुत सुना होगा, किताबों में और उनके मुहावरों में, इनकी कहानियों में बड़ा ज़िक्र होता है। वताए फ़कीर 1643 में उमरकोट, आजकल का थर पाकर ज़िले के करीब पैदा हुए। उसका नाम वतन मल था। उनका इंतकाल 70 साल की उम्र में 1712 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि उनके वालिद का नाम मेला राम है, जो आजकल टंडोलायार ज़िला नसरपुर के करीब ताजपुर के रहने वाले थे। वो शाह इनायत रिजवी के साथ सफ़र कर चुके थे। नतीजे के तौर पर यह दावा किया जाता है कि वो मुसलमान था और उसने मदरसाए मखदूम इस्माइल से वाबस्तगी हासिल की थी, यानी कि तालीम हासिल की थी। सिंधी ओरेकल की दरगाह और उस शख्स को पेश किया गया था जिसका ख्याल है कि वो उसकी अपनी हिकमत सूफ़ी शायर वताए फ़कीर राशिदाबाद के करीब कुब्बा शरीफ में वाक़ है। वताए फ़कीर सिंधी। वताए फ़कीर सिंध पाकिस्तान का एक अफसानवी किरदार है। उनकी हिकमत और फ़लसफ़े पर मबनी बहुत से अफसाने जो बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और कचहरी यानी कि गपशप रिवायती इज्तिमाअत में सुनाए जाते हैं और सिंधी लोक दास्तानों में बच्चों को सुनाए जाते हैं। उसने अपने अफसानों में मजाक, सितम ज़रफ़ी और फ़लसफ़े का इस्तेमाल किया है ताकि उसे मज़ीद मुतासिरकुन बनाया जा सके। 75 साल की उम्र में कहा जाता है कि वो टंडोलायार में वफ़ात पा गए और दफन हो गए। वताए फ़कीर एक सिंधी लोक कहानी का किरदार भी हैं। उनका एक वाक़या जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक दफ़ा सर्दियों की एक सर्द रात के वस्त में वताए फ़कीर की माँ ने उसे कहा, वतायो, आप खुदा के बहुत करीब हैं, बहुत ठंडे, तुम खुदा से जहन्नम की आग से थोड़ी सी आग क्यों नहीं मांगते कि वो हमें इसे हलाकत खेस मौसम में गर्म रखे। वतायो ने जवाब दिया, अम्मा, मैं पहले ही फरिश्तों से इस बारे में बात कर चुका हूँ। जहन्नम में आग नहीं होती, सबको अपनी अपनी आग साथ होगी। दूसरे ज़िक्र में है कि वतायो के गांव में कुछ डाकू डकैती के लिए आए। डकैती की वारदात का इल्म होते ही गांव वालों ने डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। वो सब पुकार रहे थे, उन्हें पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हर कोई डाकुओं को पकड़ने के लिए हर मुमकिन सिमत में पीछे गया। वतायो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन डाकुओं का पीछा करने के बजाय वो जाकर कब्रिस्तान में इंतज़ार करने लगा। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम डकैतों को पकड़ने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? सब डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। तो वतायो ने जवाब दिया, मैं डाकुओं का इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिरकार वो यहीं आएंगे। एक और ज़िक्र में मस्जिद में कुछ तकसीम किया जा रहा था। कहा जाता है कि एक बार आबाई गांव वतायो में एक मेला था। बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि वतायो से खाने की जिम्मेदारी संभाल कर मेहमानों में तकसीम करे। चुनांचा एक बुज़ुर्ग आए, वतायो से कहा, ओ वतायो, हमने फैसला किया है कि आप मेहमानों में खाना तकसीम करने वाले हैं। वतायो ने कुछ देर सोचा और फिर बुज़ुर्ग से पूछा, क्या मैं उसे खुदा की तरह तकसीम करूं या इंसानों के तरीके से? इस सवाल ने बुज़ुर्ग को हैरान कर दिया और उसने जवाब दिया, यकीनन जिस तरह खुदा करता है वैसा करो। वतायो ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। खाने का वक्त शुरू हुआ तो वतायो ने खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। किसी आदमी को एक प्लेट, किसी को चौथाई प्लेट और किसी को बहुत ज़्यादा मिल गई। ये देखकर बुज़ुर्ग मायूस हुए और दरवेश से सवाल किया, ओ फ़कीर, ये तुमने क्या किया? इस पर वतायो ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खुदा तो इस तरह तकसीम करता है, कुछ को थोड़ा देता है, कुछ को बहुत ज़्यादा देता है, कुछ को बहुत कम देता है और कुछ किसी को बिल्कुल नहीं देता। मज़ीद एक और वाक़े में एक दफ़ा वतायो दूर दराज के गांव में गया। भूख और प्यास ने उस पर काबू पा लिया। करीबी उसने शादी की तकरीब देखी और हाल के अंदर चला गया। उसने फ़ौरन पार्टी से उसे निकाल दिया गया। उसने अपना नया सूट लिया, पहना और दोबारा तकरीब में चला गया। इस बार मेहमानों की जानिब से उनके साथ बर्ताव और इस्तकबाल बहुत उम्दा तरीके से किया गया। रात का खाना खुला तो उसने कहा, अपने कपड़ों पर डालना शुरू कर दिया। मेज़बानों में से एक मुश्तल हालत में उसके पास आया और पूछा, हे दरवेश, ये क्या कर रहे हो? उस पर वतायो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया,
میرے کپڑوں کو کھانے دو، کیونکہ یہ عزت و احترام ان کو دیا جاتا ہے، لہٰذا میں اس لیے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔